मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में वेरी हाईली सब्सिडाइज रेट पे स्टूडेंट्स मेडिकल पढ़ सकते हैं एएफएमसी पुणे में। स्टूडेंट आज मिला, उसने कहा कि वो जेई कर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, पेरेंट्स उसके डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, तो सारे लेवल के बच्चों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में उनके लिए स्कोप है। मैं सजेस्ट करूंगा कि बच्चे दूसरों को ज़्यादा ना देखें, कंपेयर ना करें, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे एक्सप्लोर करें कि उनके लिए क्या अच्छा रहेगा। सर्विस, डिफेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट, ओवरसीज, इतने सारे एग्जाम। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है कैरियर के आजकल। नीट और जेई ये तो एक पार्ट है सोसाइटी का, तो सोसाइटी को बैलेंस रखने के लिए हमें हर फील्ड में लोग चाहिए। और के बाद 8 एग्जाम्स है, 12 के बाद 10 एग्जाम्स है और डिग्री के बाद 30 से ज्यादा एग्जाम्स है। इकरा गर्ल्स पीयू कॉलेज रेना मार्केट बसवा कल्याण में स्टूडेंट्स के लिए एक शानदार करियर काउंसलिंग प्रोग्राम 11 मई 2025 को रखा गया। इस बामकसद प्रोग्राम में मौजूद मेहमान अपने अल्फाज से स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अपने तजुर्बे के बेहतरीन मशवरे दिए। इकरा इंडिपेंडेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज रेना मार्केट बसवा कल्याण एडमिशंस आर ओपन ओनली फॉर गर्ल्स पीयूसी फर्स्ट ईयर आर्ट्स एंड साइंस। आर्ट फीस 6,000 रुपीज, साइंस फीस 13,000 रुपीज, नो डोनेशन, इनरोल नाउ। और इन्हें मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में जाने के लिए रहनुमाई की। इस प्रोग्राम में कैप्टन सैयदा सलवा फातिमा, फर्स्ट मुस्लिम लेडी पायलट फ्रॉम तेलंगाना, मोहम्मद आसिफ इकबाल, फाउंडर एंड डायरेक्टर बीकॉन आईएएस एकेडमी गुलबर्गा, और डॉक्टर मोहम्मद मेहराज, सीनियर इंजीनियर एट न्यूरेरिक्स लिमिटेड यूके। इनके अलावा दीगर लोग ने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की। इनकी बातों ने स्टूडेंट्स को ना सिर्फ मुतासिर किया बल्कि इनके दिलों में नए जज्बे पैदा किए और स्टूडेंट्स ने अपने सवालात के जरिए मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में मालूम किया। आखिर में कॉलेज के प्रिंसिपल असदुल्ला खान साहब ने इकरा गर्ल्स पीयू कॉलेज के चेयरमैन सरदार खान साहब की तरफ से मेहमानों, स्कूल मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा किया और इस प्रोग्राम के जरिए स्टूडेंट्स में पॉजिटिव चेंजेस आने की तवक्को जाहिर की। इस मौके पर कॉलेज के ट्रस्टी समदुल्ला खान, इंजीनियर शफीउल्लाह खान, डॉक्टर जबीउल्लाह खान, फसीउल्लाह खान, कलीमुल्लाह खान और अख्तर खान साहब, मुजम्मिल खान, इंजीनियर अब्दुल खादर मौजूद थे। पहले सेशन में हम लोग ने स्टूडेंट से इंटरेक्ट किए और अपने फील्ड से टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें और उनके आईटीज़ में एडमिशन से रिलेटेड डिस्कशन किए और सेपरेटली भी काउंसलिंग हुई। सेकेंड सेशन में पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन था। हमारे गेस्ट जो आज मेरे साथ आए थे उन्होंने पेरेंट्स के काउंसलिंग और उनको भी इनकरेज किया कि जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं एज ए पेरेंट हम जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं उनको भी पे फोकस करें। मैं सजेस्ट करूँगा कि बच्चे दूसरों को ज़्यादा ना देखें, कंपेयर ना करें, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे एक्सप्लोर करें कि उनके लिए क्या अच्छा रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि एक किसी के लिए, मेरे लिए जैसे सपोज़ मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मेरे लिए इंजीनियरिंग एक बहुत कंफर्टेबल हो, पैशनेट हो। मुझे जब मैं काम करता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि काम कर रहा हूँ, और अगर कोई ज़बरदस्ती मुझे देख के सिर्फ अगर वो सब्जेक्ट ले ले तो उसके लिए बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। तो पेरेंट्स भी बच्चों को ना फोर्स करें कि आप डॉक्टर बने। एक स्टूडेंट आज मिला, उसने कहा कि वो जेई कर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, पेरेंट्स उसके डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को अगर पेरेंट्स भी समझे बच्चों के, क्योंकि दोनों अगर चाहे वो डॉक्टर बन के या इंजीनियर बन के अच्छा कर रहा है तो हमें इनकरेज करना चाहिए बच्चों को। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है कैरियर के आजकल। नीट और जेई ये तो एक पार्ट है सोसाइटी का, तो सोसाइटी को बैलेंस रखने के लिए हमें हर फील्ड में लोग चाहिए और हर इंसान में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज़ होती है, तो वो उसको ना मार के जो उसमें जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल है वो उसे परस्यू करना चाहिए, ना कि वो सोसाइटी से ड्राइव हो। इकरा के साथ हम लोग कुछ लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। हम लोग देखिए, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स को सिर्फ 12 के बाद नीट और जेडब्ल्यू पता है बस उनको, दूसरा ज़्यादा मालूमात नहीं है उन्हें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 10th के बाद, 12th के बाद और डिग्री के बाद 10th के बाद 8 एग्जाम्स हैं, 12th के बाद 10 एग्जाम्स हैं और डिग्री के बाद 30 से ज़्यादा एग्जाम्स हैं, जिन्हें हम कैटेगराइज अगर हम करेंगे तो सिविल सर्विस, डिफेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट, ओवरसीज, इतने सारे एग्जाम्स हैं। और ये इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो बच्चा पास होता है, पास होने से लेके मेरिट तक भी जो बच्चा आता है उसके लिए सारे लेवल के बच्चों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में उनके लिए स्कोप है। तो स्टूडेंट्स का अगर नीट में नहीं हुआ या इफ दे वांट टू परस्यू देयर करियर इन मेडिकल करियर इन डिफेंस, तो उसके लिए भी जो है मौका है वहाँ पे। जैसे कि नीट का जिसका स्कोर होता है एक पोटेंशियल स्कोर 630,
वो चाहिए कि जो है उनको AFMC पुणे वो सेलेक्ट करें ऑप्शन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को। वो 2 दिन के लिए इंटरव्यू और मेडिकल के लिए बुलाएंगे, रिटर्न इंटरव्यू और मेडिकल के लिए बुलाएंगे। छोटा सा टेस्ट होता है इन एडिशन टू योर नीट स्कोर। अगर वो स्कोर पास कर लेते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में वेरी हाईली सब्सिडाइज रेट पे स्टूडेंट्स मेडिकल पढ़ सकते हैं AFMC पुणे में।